हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बीएड परीक्षा 2023 की बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बेल आइकन को जो है प्रेस कर दे, नोटिफिकेशन जो है उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। क्लास का अगर शेड्यूल एक बार देख लीजिए साथियों, तो जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 11 बजे आपको कराई गई थी। रीजनिंग क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे, और अभी देखिए आपकी कला की क्लास है शाम को 4 बजे। और इसके बाद देखिए शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास आएगी। तो ये जो क्लासेस का शेड्यूल है आप नोट करके रख लीजिए। इसी टाइम पे आपको क्लासे जुड़ना चाहती हो। अगर क्लासेस का देखिए, अगर आपसे को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परीक्षा के शिक्षा का हमारे टेलीग्राम चैनल है, उससे आपको जाकर जोड़ेंगे तो इसका जो पीडीएफ है साथियों आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आपको जाता है क्लास का जो अपडेट है मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। और जो भी डाउट हो वो भी आपका यहाँ पे क्लियर किया जाता है। तो जाकर जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसी के नीचे देखेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिया होगा, परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं साथियों, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। यहाँ पे देखिए कला वर्ग की प्रैक्टिस सेट की क्लास है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के और उत्तर देते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था साथियों? आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। रॉबर्ट क्लाइव, वारन हेस्टिंग, विलियम बैंटिंग या कॉल वालिस कॉर्नवालिस? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइएगा आप सही लोग। तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग, जो आपका बी वाला विकल्प दिएगा आपके यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर है 52 नंबर। क्या दिया गया ध्यान से देखकर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर अंतराग्रहिक अभियान था, बताइए। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पहला आपका देखिए अंतराग्रहिक अभियान था साथियों? चंद्रयान मिशन 2, मंगलयान मिशन, आर्यभट्ट मिशन या फिलो मिशन? तो देखिए मंगलयान मिशन, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर होगा। भारत का पहला अंतराग्रहिक अभियान मंगलयान अभियान था। भारत ने 25 सितंबर 2014 को अपना अंतरिक्ष यान मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर इतिहास रच दिया था। तो जो आपका पेपीएल दिया गया है वहां पे आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, बताइएगा उत्तर का। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? नहीं, पृथ्वी का जो वायुमंडल है अपना वायुमंडल क्यों है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पृथ्वी का अपना वायुमंडल होने के पीछे का कारण आपका देखिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति का होना है। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला सी वाला दिया गया है 53 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी का? ठीक है। अगला प्रश्न आपका 54 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा क्या पूछेगा, उत्तर देगा। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से के साथ संबंधित है, बताइए। जो प्रेरक कौशल है मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है साथियों? 54 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए ललाट भाग से, जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है 54 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के ललाट भाग से संबंधित होता है, जो कि मस्तिष्क के इस भाग द्वारा मनुष्य को नई गतिविधियों को ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो जो ये वाला पिकअप देगा 54 पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 55 नंबर। क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएगा, बताएगा सत्तर का। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है, बताइए। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम जो है प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 55 पे? इंसुलिन दिया गया है, पेप्सिन दिया गया है, रेनिन दिया गया है, एमिलेस दिया गया है। तो देखिए एमिलेज, जो आपका डी वाला विकल्प दिएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। एमिलेज एक एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में दौड़ा देता है, ठीक है। मानव तथा कुछ अंत स्तनधारियों की लार में एमिलेज पाया जाता है, जो कि पाचन में सहायक होता है। यह एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होता है। तो जो आपका यहाँ पे डी वाला पिकअप देगा 55 पे आपका सही उत्तर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखें 56 नंबर है। क्या पूछेगा? तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? तापमान बढ़ता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, तापमान नियत रहता है या वाष्प दाब बढ़ता है? साथ ही बताइए तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? 56 पे से उत्तर देंगे। तो देखिए तरल पदार्थ के क्वथनांक पर आपका होता है तापमान आपका नियत रहता है, जो आपका सी वाला दिया गया है 56 पे आपका सही उत्तर है, ठीक है।
वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव यानी कि तरल उबलकर द्रव अवस्था में वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वो आपका नियत ताप का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए आपका 57 नंबर। ध्यान से देखिए क्या पूछा बताइए। सूत्र वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है बताइए। वह स्तर, वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है वह क्या कहलाता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा आपसे लोग 57 पे। तो वह देखिए आपका आयनोस्फीयर कहलाता है, जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है 57 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यह वायुमंडल में पाई जाने वाली एक परत है। इसकी ऊंचाई देखिए आपकी 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें आपका 58 नंबर है। क्या पूछा गया आपके सामने दिया गया क्वेश्चन आंसर दिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है राज्य कर द्वारा वसूला जाता है बताइए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जो कर है राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। शराब पर, आबकारी शुल्क, पूंजीगत अभिलाभ कर, सीमा शुल्क या निगम कर। तो देखिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए शराब पर आबकारी शुल्क, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प दिया गया है 58 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यह आपका एक अप्रत्यक्ष कर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 59 नंबर। क्या पूछा है ध्यान से देखकर बताएंगे। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है बताइए। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव आपका क्या कहलाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव साथियों क्या कहलाता है। तो देखिए विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर, कोई डाउट। ठीक है, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या पूछा गया है 60 नंबर है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताइए। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथियों। इसका सही उत्तर कर, राजस्व में वृद्धि, जन वितरण प्रणाली में सुधार, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना या अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार को हटाना क्या होता है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना का क्या होता है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 60 पे आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर। ध्यान से देखिए बताइएगा सही उत्तर क्या है। वह एकमात्र वायरस कौन सा है, सही, वह एकमात्र वायरस राय कौन थे जिसकी भारत में हत्या हुई थी बताइए। लॉर्ड हार्डिंग है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक है, लॉर्ड एलन बोरो है, लॉर्ड मेयो है। तो वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिसकी हत्या आपकी देखिए भारत में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर हो जाए। ठीक है, लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो 1869 में भारत का वायसराय बनकर भारत आया था। एक अफगान ने सन 1872 में चाकू मारकर अंडमान में हत्या कर दी थी इसकी। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 61 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 62 नंबर। ध्यान से देखिए क्या पूछेगा बताइएगा। भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है। ठीक है, भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है। अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना, आमदनी और संपत्ति की असमानता को कम करना या रोजगार के अवसर को प्रोत्साहित करना। तो वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है, इसमें से सही उत्तर क्या साथियों बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए भारत में वित्तीय नीति का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना नहीं है। तो जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प दिया गया है 62 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी उद्देश्य इसमें देखिए भारत के वित्तीय नीति में शामिल किए गए हैं। ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे 63 क्या पूछा जाएगा, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे बताइए। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक की बात हो जाती है कौन थे बताने की कोशिश कीजिए। जस्टिन रनाडे, मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक आपकी मैडम ब्लावत्स्की, जो आपका यहाँ पे बी दिया गया है आपका सही उत्तर। ठीक है, 1882 में इन्होंने यह सोसाइटी स्थापित की थी। ठीक है, क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 क्या पूछा है, ध्यान से देख के बताइएगा। गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अंटू व लास्ट का लेखक कौन है, बताइए। गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अंटू व लास्ट का लेखक कौन है साथियों, बताइए। बोरिस एल्त्सिन, जैक रस्किन, पुस्किन, रस्किन बॉन्ड। तो देखिए रस्किन बॉन्ड जो आपका पी वाला पिकअप दिया गया, सॉरी डी वाला पिकअप दिया गया, आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। 1860 में प्रकाशित अंटू द लास्ट के लेखक रस्किन बॉन्ड जो थे, इस किताब से महात्मा गांधी काफी प्रभावित हुए थे। तो जो आपका डी वाला पिकअप दिखा 64 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 पे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, कन्नम बोलते हैं, तमिल बोलते हैं या तेलुगु बोलते हैं। तो लक्षद्वीप के जो लोग आपके देखिए मलयालम भाषा बोलते हैं, क्लियर है। जो आपका ये वाला पिकअप दिखा 65 पे आपका सही उत्तर जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाएगा क्या है, आपके सामने आ गया है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, बताइए। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत के प्रथम फील्ड मार्शल आपके SHFJ माने कसा, जो आपका यहाँ पर डी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इनका जो निधन है 27 जून 2008 को हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है आपका देखिए 67 नंबर। धरती सभी के लालच के लिए नहीं है, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसका है, बताइए। गुरु नानक देव का है, महात्मा गांधी का है, पोप पोल चतुर्थ का है या श्रीमती इंदिरा गांधी का है। किसका कथन है साथियों, इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसका है साथियों, तो यह कथन जो आपका देखिए महात्मा गांधी जी का है। जो आपका यहाँ पे पी वाला पिकअप दिया गया है 67 पे आपका राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपका 68 क्या पूछा है, ध्यान से बताइएगा। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है, बताइए। जो कश्मीर घाटी है साथियों किस स्वरूप में स्थित है, कंधार में, दूषित में, प्लेटो में, मैदानी में। तो देखिए कश्मीर घाटी का जो निर्माण है वलन के परिणाम स्वरूप चट्टानों में बनने वाली अभिनति का परिणाम है। अतः जो कश्मीर घाटी है प्लेटो के स्वरूप में स्थित है। तो जो आपका यहाँ पर सी वाला पिकअप दिया गया है 68 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। आ गया है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है। स्वास्थ्य को संकट में डालने वाले सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा, बताइए। स्वास्थ्य को संकट में डालने वाले सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा साथियों, इसका सही उत्तर सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है साथियों। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका ए वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक है। तो जो आपका ए वाला पिकअप देगा आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखें 70 नंबर है, ध्यान से देखिए बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। गहरे समुद्र में गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है साथियों, बताइए। गहरे समुद्र में गोताखोरों की ऑक्सीजन में की आपूर्ति के लिए हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिश्रित हो जाती है। ठीक है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे 71 क्या पूछा गया है। टेरिलिन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक, बताइए। टेरिलिन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक के साथ हुए। तो देखिए तेरे तत्थलिक अम्ल का जो आपका यहाँ पे डी वाला पिकअप देगा आपका पे सही उत्तर। ठीक है साथियों, ठीक, अगला प्रश्न देखिए साथियों 72 नंबर, ध्यान से देखकर बताएगा सही उत्तर। आईटी में किसका अर्थ है कि डेटाबेस में उपलब्ध डेटा सही है और संगत पूर्ण है, बताइए। डेटा सिक्योरिटी का, डेटा अवेलेबिलिटी का, डेटा बाइंडिंग का या डेटा इंटीग्रिटी का। आईटी में किसका अर्थ है कि डेटाबेस में जो डेटा उपलब्ध है सही और संगत पूर्ण है साथियों, बताइए।
तो देखिए डेटा इंटीग्रेटेड का जो आपका यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी का जो आपका यहाँ पे डी वाला पिकअप दिएगा आपका वैसे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 73 नंबर, क्या पूछा गया ध्यान से बताएंगे। कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि पारा एक धातु है, पारे का जो घनत्व है पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, कांच के साथ पारे की संबद्धता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है। कांच के साथ पानी की जो संबद्धता है इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है, क्या होती है बताइए साथियों। कांच की प्लेट पर पानी की बूंद जो है फैलकर एक पतली परत बन जाती है जबकि पारे की जो बूंदे गोलाकार बनी रहती है, इसका रीजन क्या होता है साथियों बताइए। इन चार में से आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। क्योंकि देखिए कांच के साथ पारे की जो संबद्धता है इसकी अणुशक्ति से अधिक होती थी, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अर्थात पारे की जो बूंद है कांच से चिपकी रहती है जबकि पानी की बूंद जो है कांच पर चिपक नहीं पाती है। अच्छा देखिए, जो कांच के साथ जो है पानी की जो बूंदें चिपक जाती है लेकिन जो पारे की बूंदें वो चिपक नहीं पाती है इसकी वजह से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 74 नंबर, क्या पूछेगा ध्यान से बताएगा। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है। मालदीव है, श्रीलंका है, मॉरिशस है या मेडगास्कर है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। द्वीपीय देश कौन सा है। ठीक है, तो भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश आपका देखिए मालदीव है, जो आपका ए वाला पिकअप दिया गया है 74 पर आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 75 नंबर, क्या पूछा। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है बताइए। 75 नंबर, संसद की लोकसभा समिति का अध्यक्ष की जो नियुक्ति है कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत का प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का अध्यक्ष करता है, कौन करता है। तो देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष है संसद की लोकसभा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 76। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा 4 चरणों का सममात्रिक छंद कौन सा होता है। दोहा होता है, सोठता होता है, रोला होता है, चौपाई होता है। देखिए प्रत्येक चरण में 16 मात्रा और 4 चरणों का जो सममात्रिक छंद है आपका चौपाई होता है, जो आपका डी वाला पिकअप दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, क्या पूछा गया आपका 77 नंबर है। अंधेरों में राग आनंद पिए अलकों में मल यज बंद किए तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहगरी, इस पंक्ति में कौन सा रस साथी है। अंधेरों में राग आनंद पिए अलकों में मलयज बंद किए तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहगरी, इन पंक्तियों में कौन सा रस साथी है। करुण रस है, शांत रस है, श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों तो आपका श्रृंगार रस हो जाएगा, जो आपका सी वाला पिकअप दिया गया है 77 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 पे, क्या पूछा ध्यान से देखिए बताएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कितना है। पूजनीय, पूजनीय देखिए मैंने आपको कल बताया था, पूजनीय की सही वर्तनी कौन सी होती है साथियों, याद कीजिए। पूजनीय की सही वर्तनी कौन सी होती है। तो पूजनीय की जो आपकी बी वाली वर्तनी दी गई है आपकी देखिए शुद्ध हो जाती है, तो जो आपका बी वाला दिया गया 78 पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाएगा 79 नंबर, क्या पूछा गया है। सजावट शब्द का प्रत्यय बताना है। ठीक है, सजावट शब्द का हमको प्रत्यय बताना है। आव दिया गया है, आवट दिया गया है, आहट दिया गया और टा दिया गया है। तो सजावट में कौन सा प्रत्यय लगता है साथियों। 79 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, सजावट में आपका देखो आवट प्रत्यय लगता है, जो आपका बी वाला पिकअप दिया गया है 79 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। ठीक, आखिरी क्वेश्चन देखिए आपका 80 नंबर, इस पे आंसर देंगे सर। लड़का पेड़ से गिरा उपयुक्त वाक्य में कौन सा कार्य है। देखिए मैंने आपको कल बताया था, जहाँ कहीं पर भी अलगाव तुलना की भावना प्रकट होती है वहाँ पे कौन सा लगा जाता है। संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, अपादान कारक है या करण कारक है। और इसकी जो विभक्ति होती है से पहचानी होती है। तो देखिए आपका जो है लड़का पेड़ से गिरा, यानी कि लड़का जो है पेड़ से अलग हुआ है, अलगाव की भावना यहाँ पे प्रकट हुई है। तो देखिए आपका अपादान कारक आ जाएगा, जो आपका सी वाला दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। ठीक, तो इसी के साथ जो आपके क्लास है साथियों यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है कलावर की। आई होप कि जो आपको क्लास है अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बाकी आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और
हम मिलेंगे आपसे आपकी हिंदी वाली क्लास में शाम को 7 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सबको क्लास से चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।